तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मऊगंज विधानसभा में भाजपा के पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे बिहार से विनय बिहारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही पार्टियों के बीच चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष प्रत्येक विधानसभा के वर्तमान विधायकों की जनता के बीच स्थिति का सर्वे व अन्य राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है, जिसमें अन्य राज्यों के विधायकों मंत्रियों को चुनावी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पर्यवेक्षक बनाकर जनता के बीच भेजा जा रहा है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल ही में बने जिला मऊगंज विधानसभा में पर्यवेक्षक के रूप में बिहार राज्य के चंपारण के विधानसभा क्षेत्र लौरिया पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक विनय बिहारी को सर्वे की कमान सौंपी गई है। विनय बिहारी पिछले 7 दिनों से विभिन्न ग्राम केंद्रों में भ्रमण कर भाजपा के विधायक के बारे में जनता की राय ली और अंतिम चरण में 27 अगस्त को सियाराम कुटीर मर्यादपुर गौरी में पत्रकारों से बातचीत कर मऊगंज में भाजपा का समीकरण बताया। आइए आपको सुनाते हैं मऊगंज विधानसभा में भाजपा के पर्यवेक्षक विनय बिहारी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने हमें यहाँ भेजा है मऊगंज में, यहाँ की स्थिति समझने, यहाँ की स्थिति में सुधार करने और भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट पुनः जाए, इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर उनसे उनका दुख सुख जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया। तो क्या देखा आपने किया, तो क्या आपको लग रहा है कि मैं 7 दिन से नहीं, सीट तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी और इसमें मुख्य रूप से जो श्रेय जाएगा वो जाएगा आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के, उनको उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, ऐसी ऐसी योजना को उन्होंने यहाँ दिया है जो योजना आम लोगों के दिल में है, आम लोग उससे प्रभावित हैं और आम लोगों ने मन बनाया है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भोपाल भेजेंगे और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ लगा। थोड़ी बहुत हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उनके प्रति यहाँ के कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी हमने देखी। हमने उसका समाधान भी करने का उपाय किया, कोशिश किया। वो होता है, मैं भी विधायक हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन हमारे भी क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि हमारे क्षेत्र में सब लोग हमारे पक्ष में है, हमारे यहाँ भी विरोध है। ज्यादातर पुराने कार्यकर्ता जो है वर्तमान विधायक के रिश्ते में हाँ है। उसके लिए आपने क्या कुछ किया? मैंने उनको कहा कि आपकी किसी भी तरह की नाराजगी जो है उसको आप बैठ के दूर कर लीजिए, क्योंकि ये नाराज वजह क्या है कि पुराने कार्यकर्ता नाराज हुए? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मेल मिलाप कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें हमने एक चीज देखा है उन सभी में कि वो मतलब बड़ी आस्था और देशभक्ति का भाव भर करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं देव तुल्य कार्यकर्ता, मतलब हमारा कार्यकर्ता जो है वो किसी देवता से कम नहीं है। इसलिए हमने जो बूथों पे कमेटियां बनाई, उनके नाम भी सुन लीजिए, त्रिदेव, पंच परमेश्वर, ऐसे ऐसे शब्दों से भी घोषित किया अपने कार्यकर्ताओं को कि उनको पता चले कि मैं एक भगवान के रूप में हूँ और पार्टी ने भी उनको एक भगवान के रूप में उनको स्थापित किया है, उनको जिम्मेवारियां दी। तो जो मुझे 7 दिन का जो अनुभव हुआ उसमें थोड़ी सी नाराजगी विधायक जी के प्रति है, लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो विधायक जी को साथ में लेकर चलते हैं,
विधायक जी के तो साथ में जाते उनके हैं। सामने कैसे उनकी कमियां बताई जाए? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उन्होंने सही बोला है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं और जहां मुझे प्रवास के लिए भेजा गया है वहां भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, तो मैं यहां आने के साथ कहां जाऊंगा? विधायक के पास ही जाऊंगा ना। आरोप तो पार्टी के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं। तो क्या ये पार्टी कार्यालय यहाँ थोड़े है? पार्टी ने कोई हमको होटल दिया है? ये व्यवस्था तो हमारे विधायक या जो लोग हम आएंगे, जब हम आएंगे कहीं भी जाएंगे, है ना। अभी बताइए, जिलाध्यक्ष जी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं साथी। तो ये प्रवास पे जो लोग आते हैं, ये काम जिलाध्यक्ष जी का है कि हमारी व्यवस्था कर दें, हमें डायरेक्शन दें। मैं यहाँ के भौगोलिक स्थिति को तो समझता नहीं। मैं जब समझे 2 दिन मेरा निकल गया। उसके बाद से जब मुझे विभिन्न कार्यक्रमों में, बैठकों में, जब हमें हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जी कुछ बातें हैं जो हम अपने यहाँ के स्थानीय विधायक के समक्ष नहीं रख सकते, तो मैंने विधायक जी से कहा, विधायक जी आप एक काम करें, चूंकि मुझे सबकी सुननी है और सबसे पहले मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए आया। हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ, और हमें जो भेजा गया है उसका उद्देश्य यही है। मैं तो यहाँ कोई टिकट बांटने आया नहीं। मैं यहाँ आया हूँ कि ये सीट कैसे निकले, ये सीट पे निकालने का जो भी माध्यम है उसको कैसे मजबूत किया जाए, हमारे त्रिदेव कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पंच परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं, उनको काम करने में कोई कठिनाई है तो वो बताएंगे, मैं उसके लिए व्यवस्था करूंगा, बात करूंगा। तो मैं तो ये काम कर रहा हूं और 2-3 दिनों से मैं विधायक जी के साथ नहीं हूं और बहुत सारी सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जो पुराने कार्यकर्ता रुके हुए हैं वो मान जाएंगे? तो इसकी वजह क्या है रुकने की? सबसे बड़ा मैं तो आपको एक लाइन में बताऊं, उसके पीछे जो कारण है वो कारण 4-5 कारण है, लेकिन एक मूल कारण है आपसी मेल मिलाप का होना। जैसे मैं एक जगह बैठक में बैठा था तो एक कार्यकर्ता ने कहा कि सर आदेश हो तो कुछ बोले। हमको बोलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि विद्युतीयकरण के लिए एक छोटी सी बस्ती है जिसमें आधे में विद्युतीकरण हुआ है और 10-15 घर ऐसे हैं जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है, और हमने विधायक जी से 3 पत्र दिया विधायक जी को, विधायक जी से मिलकर भी बात किया, और मेरा घर भी उसी में पड़ता है। तो जब किसी कार्यकर्ता का अगर काम नहीं होगा तो जनता का काम हम कैसे बोलेंगे जा करके उसको। मैंने कहा देखिए, आपके विधायक ने ध्यान अगर नहीं दिया तो आप अपने विधायक से 4थी बार मिलिए, 5वीं बार मिलिए। आपका ये जो शहर है, आपका जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है जिला बना है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और आपके विधायक जी के प्रयास से ये जिला बना है। तो अब जब जिला बना है तब इस जिले में सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र बच गए। अब रीवा नहीं है, रीवा में 8 था, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में 2। अब ये दोनों सीट कैसे निकले इसके लिए प्रयास करिए। गिले शिकवे जो भी हैं वो दूर करा लीजिए, कर लीजिए। मैं भी विधायक जी से बात करूंगा। हो सकता है कोई ऐसी बात हुई होगी, है ना, कभी अति व्यस्तता की वजह से भी कोई बात दिमाग से निकल जाती है। हम भी इंसान है, भगवान तो है। आज आपके प्रवास का आखिरी दिन है जी। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? हम कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि आप लोग जो है जैसे हो, जिला जिस तरह से तोहफे के रूप में आपको मिला है, आप भी यहाँ की 2 सीट जो है तोहफे के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। जो भी गिला शिकवा है उसको देख लें, उसको भूलें, उसको गड्ढे में फेंक दें, मिट्टी से दाब दें, है ना। या फिर अपनी बातों को, जैसे आपने मुझसे कहा,
शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी पत्रों के माध्यम से या मिल करके देने का कष्ट करें। कि आपके सर्वे रिपोर्ट में एक मुद्दा है क्योंकि सोशल मीडिया में सर चलता रहता है क्षेत्रीय ग्राम बाहरी, क्योंकि यहाँ पर के भी कई पार्टी कार्यकर्ता है जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे और एयर किसी आ गए यहाँ पर प्रत्याशी, ये मुद्दा आपको संज्ञान में आया क्या? आया है। कैसे निराकरण है? अब इसके बारे में सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन की जो ये प्रवासी यात्रा है हमारी, इसके करने के बाद में न्याय समाप्ति के बाद मेरी बातें होंगी, है ना। अब बातें होंगी तो अब मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, मुझसे क्या क्या जानकारियां ली जाएंगी, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि स्थानीय मतलब प्रत्याशी हो, इसके लिए ऐसा कोई पंचायत नहीं मिला मुझे। 36 शक्ति केंद्र हैं, तमाम शक्ति केंद्रों का दौरा मैं कर चुका, बैठकें कर चुका। अभी बस भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है वो मैं नहीं कर पाया हूँ, वो मैं आज कोशिश करना चाहता हूँ कि उन लोगों के साथ भी मैं आधे घंटे का समय, 1 घंटे का समय दूं, ताकि हमारे युवा लोग हैं, है ना। तो अभी के परिदृश्य में ये बात सही है कि थोड़ी सी नाराजगी